क्या है लॉकडाउन पैनिक का सच? क्या पेंडेमिक का मतलब लॉकडाउन होता है? क्यों वायरल हो रही है लॉकडाउन को लेकर अलग अलग खबरें? इसका वायरल सच आज मेरे साथ बियॉन्ड द हेडलाइंस में। नवरात्र चल रहे हैं, मंदिरों में भारी भीड़ है, सिनेमा घरों में भी भीड़ है क्योंकि धुरंधर 2 जबरदस्त तरीके से चल रही है। 28 मार्च से आईपीएल शुरू होने वाला है, टिकट्स बिकनी शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर मिडल ईस्ट में जंग भी शांति और बातचीत की ओर आगे बढ़ रही है और ईरान ने हॉर्मुज़ समुद्र से भारत के 20 जहाजों को निकलने की इजाजत भी दे दी है। ऐसे में फिर भी खबरें बहुत वायरल हो रही है कि देश में लॉकडाउन लगने वाला है। आखिर क्यों? कोई बता सकता है कि आखिर लॉकडाउन किस चीज का और क्यों? कारण क्या है? क्या सिर्फ इतना सा कारण है कि आज से 6 वर्ष पहले आज ही के दिन से 21 दिन लंबा लॉकडाउन शुरू हुआ था क्योंकि उस समय कोरोना वायरस नाम का एक जबरदस्त तूफान पूरी दुनिया पर छा गया था। कोविड-19 के कारण हर देश में लॉकडाउन था और भारत में 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लॉकडाउन की घोषणा की थी और 25 मार्च से ये लॉकडाउन 21 दिन के लिए शुरू हुआ था, जो देश का सबसे लंबा लॉकडाउन था। और इस दौरान कुल मिलाकर सब कुछ थम गया था। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉर्पोरेट सेक्टर, सरकारी दफ्तर, बसें, ट्रेनें, जहाज सब कुछ बंद था। लोग अपने घरों पे सीधे रुक से गए थे। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी थम गई है। मगर आपदा में अवसर ढूंढा लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसी समय से सोशल मीडिया पर आना शुरू किया, रील्स बनानी शुरू की और आज वही लोग जो रील्स उस समय बनाते थे और आज बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, उन्हीं रील्स के जरिए आज एक और फेक न्यूज को बहुत ज्यादा वायरल कर रहे हैं कि फिर लॉकडाउन लगने वाला है। किस चीज का लॉकडाउन? अगर हम हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें तो हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि कोई भी ऐसा वायरस इस समय देश में एक्टिव नहीं है। कोरोना 19 की बात करें, कोविड-19 जिसे हम कहते थे, वो भी कहीं धूमिल सा हो चुका है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है हेल्थ इश्यूज को लेकर कोई भी लॉकडाउन लगने के संकेत नहीं है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर सरकार हो या भारत सरकार, उनका कहना है कि किस चीज का लॉकडाउन? फिलहाल कोई भी लॉकडाउन की प्लानिंग पाइपलाइन में है ही नहीं। हम सभी लोग बहुत पढ़े लिखे हैं मगर हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्यादा यकीन करते हैं। सारा दिन करीबन 1500 रील्स देखते हैं और उनमें से अगर 50-60 रील्स ऐसी आती हैं जो हमें कहती हैं कि तैयार रहिए लॉकडाउन लगने वाला है, तो हम उसी को चर्चा का विषय बना लेते हैं। कभी अपने ही मोबाइल पर थोड़ा सा पढ़ने की भी कोशिश करें और थोड़ा सा पढ़ें और समझें कि आखिर लॉकडाउन क्यों। जैसे मैंने आपको आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस की शुरुआत में अभी बताया कि एक समय देश में अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं। लोग बहुत बड़ी संख्या में जाकर मंदिरों का दौरा कर रहे हैं, मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं क्योंकि नवरात्रा चल रहे हैं। एग्जाम्स स्कूलों के खत्म हुए हैं और लोग घूमने भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं। अगर हम सिर्फ कश्मीर में ही बात करें तो पिछले करीबन 1 हफ्ते में लाखों टूरिस्ट वापस पहुंचे। हालांकि जो पहलगाम हमले के बाद थम गए थे, बहुत सारे लोगों ने कश्मीर वापस आना शुरू किया। ऐसे ही लोग देश के अलग अलग हिस्सों में घूमने के लिए जा रहे हैं। बच्चों की छुट्टियां हैं, नए क्लासेस की शुरुआत होगी, इसलिए स्कूलों में भी तैयारियां चल रही हैं, नई एडमिशंस भी हो रही हैं। धुरंधर मूवी जबरदस्त तरीके से चल रही है, सिनेमा घर फुल है। 28 से टाटा आईपीएल शुरू हो रहा है, इसलिए आईपीएल देखने के लिए भी लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं। ऐसे में लॉकडाउन जैसा हुआ क्यों? बहुत सारे सोशल मीडिया और मैं यहाँ जम्मू में भी देख रहा था कि कुछ ऐसे मेरे पत्रकार भाई बंधु हैं जो ऐसी खबर चला रहे थे कि कुछ लॉकडाउन होने वाला है या उस जैसी स्थिति। तो शायद हमारा 3 दिन पहले का बियॉन्ड द हेडलाइन जरूर देखें, जिसमें मैंने ये बताया था कि प्रधानमंत्री ने दरअसल पेंडेमिक का जिक्र किया था। पेंडेमिक आपदा को कहते हैं और आपदा सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई नहीं होती, यानी कि हेल्थ पेंडेमिक नहीं होता। पेंडेमिक किसी भी चीज का हो सकता है। उनका कहना था कि जैसे हमने कोविड-19 के समय में यूनिटी और अलर्टनेस दिखाई थी, एकता और पूरी तरह से सचेत रहना, वैसी ही एकता की जरूरत है अगर जरूरत पड़ी। जिस तरह से मिडल ईस्ट में यानी कि वेस्ट एशिया में तनाव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ आपदा का सामना करना पड़ सकता है। आपदा का मतलब लॉकडाउन नहीं होता। और लॉकडाउन क्यों? जब मैं
खबर रिकॉर्ड कर रहा था आपके लिए, उसी समय इससे बिल्कुल ठीक पहले एक देश में ऐसी आपदा आई है और वो है फिलीपींस। फिलीपींस में कच्चे तेल की कमी हुई और उसके बाद पेट्रोल पंप्स बंद होते चले गए और आज से फिलीपींस ने इमरजेंसी जैसी घोषणा अपने देश में की है क्योंकि वहां पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो रहा है। मगर भारत फिलीपींस जैसा छोटा देश नहीं है। भारत एक विकसित देश है और भारत के पास अभी फ्यूल की कोई कमी नहीं है। किसी भी किस्म के फ्यूल की, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, हर किस्म के फ्यूल भारत के पास मौजूद है। राशन की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा देश जो दुनिया के कई देशों को राशन सप्लाई करता है, उसके पास राशन की कमी इतनी जल्दी नहीं आ सकती। ये साफ सी बात है। तो हम क्यों ऐसी फेक न्यूज़ फैलाकर अपने अपनों को परेशान करते हैं मात्र कुछ व्यूज़ के लिए? व्यूज़ भी उसी पे लीजिए जो आपको लगता है कि किसी का भला कर सकता है, और ये व्यूज़ आपका भी भला नहीं करेंगे। इसलिए जब तक सरकार कोई घोषणा नहीं करती तब तक कोई भी ऐसी वीडियोस बनाकर उसे वायरल करना ठीक बात नहीं है। और बड़ी बात यह है कि सरकार ऐसी घोषणा क्यों करेगी, उसके पीछे भी लॉजिक या कोई रीजन होना चाहिए। तो इसलिए आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा पढ़िए, लिखिए, समझिए। और अगर सरकार को लगेगा कि कुछ ऐसा पेंडेमिक है यानी कि आपदा है, तो भी लॉकडाउन नहीं होगा। लॉकडाउन का मतलब होता है सब कुछ बंद कर देना, और ऐसा केवल और केवल जब कोई हेल्थ पेंडेमिक आता है तभी होता है। पिछले साल आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सरकार की तरफ से कुछ बंद नहीं था। दरअसल स्कूल और कॉलेज हमेशा से बंद किए जाते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद किए जाते हैं क्योंकि बच्चों की सेहत का मामला होता है। अदरवाइज मार्केट्स तो ऑपरेशन सिंदूर में भी खुली हुई थी, ट्रांसपोर्ट चल रहा था, ट्रेन, हवाई जहाज तक चल रहे थे। तो इसलिए कम से कम आप इतनी बात समझें कि अगर ऐसी कुछ आपदा आती है तो भी ये लॉकडाउन नहीं होगा, ये कुछ अलग किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होगी। फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है देश में, और देश नॉर्मल हर चीज रूटीन के हिसाब से यहाँ चल रही है। और शायद अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ दिनों में ईरान इजराइल यूएस वॉर भी थम जाए। और वैसे ही शांति के लिए भारत हमेशा से प्रयास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की है, और शायद कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकले और शांति की ओर मिडिल ईस्ट आगे बढ़े। तो इसलिए आपदा में अवसर मत ढूंढिए कि सिर्फ व्यूज कमाने के लिए चीजों को वायरल करना है। जो है उसे समझ के बाकी लोगों को बताइए, क्योंकि शायद आपको देखने वाले आप पर यकीन भी करते हैं। जय हिंद।